एक बड़ी खबर आपको बता दें, जेल से अब्बास की पत्नी को हिरासत में लेने का पूरा मामला है। अब्बास के छोटे भाई उमर अंसारी ने अपना बयान जारी किया है। उनका कहना है कि शासन प्रशासन ने साजिश के तहत फंसाया है। भाई अब्बास की पैरवी को प्रभावित करने के लिए ये साजिश रची जा रही है। उमर अंसारी का ये कहना है, हमारे परिवार को लगातार फंसाने की कोशिश हो रही है। हमें अल्लाह पर और न्यायपालिकाओं पर पूरा विश्वास है और ये उम्मीद भी है कि न्याय जल्द ही मिल जाएगा। तो देखिए, निखत अंसारी के गिरफ्तार होने के बाद अब उमर अंसारी का ये बयान सामने आया है। निखत अंसारी, अब्बास अंसारी और मुख्तार अंसारी तीनों जेल में बंद हैं। चित्रकूट के जेल वाले खेल में मुख्तार की बहू फंस गई है और इस बीच 8 जेल अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई के बाद पूरे जेल स्टाफ को बदलने की तैयारी है। जिस जेल से मुख्तार अंसारी की बहू निकहत अंसारी को पकड़ा गया था, उस जेल के सभी कर्मचारियों को बदल देने की तैयारी चल रही है। जिस जेल से अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी को पकड़ा गया था, वहां वो अवैध रूप से पति से मिलने गई थी, जहां उसके पास से कई मोबाइल फोन और विदेशी करेंसी मिली थी। उसी जेल में निकहत को कोर्ट के आदेश के बाद न्यायिक हिरासत में रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक पकड़े जाने के बाद से ही निकहत लगातार रो रही थी। उसने दिन में कुछ भी नहीं खाया, लेकिन बीती रात में उसने थोड़ा खाना खाया और बेचैन दिखी। सूत्र बताते हैं कि निकहत ने गिरफ्तारी के बाद कुछ नहीं खाया था, तो वहीं जेल में रात में निकहत ने अंडा करी खाई थी। मुश्किलों के इस निवाले को गुटकने के बाद आंसुओं में गुजरी निकहत की पहली रात। एक तरफ 1 साल के बेटे की ममता, तो दूसरी तरफ परिवार की बढ़ती हुई मुश्किलों को लेकर निकहत ने बड़ी मुश्किल में करवटें बदल बदल के यहाँ पे काटी है रात। निकहत अंसारी को चित्रकूट जेल की महिला बैरक में रखा गया है, जबकि अब्बास अंसारी इसी जेल की दूसरी बैरक में बंद हैं। सूत्रों का कहना है कि अब्बास अंसारी अपनी पत्नी निकहत के जरिए चित्रकूट जेल से ही गैंग चला रहा था। अब्बास की पत्नी निकहत अंसारी रोज जेल के प्राइवेट कमरे में घंटों रहती थी। निकहत के जेल में आने की न तो कोई एंट्री होती थी और न ही इसका कोई रिकॉर्ड रखा जाता था। खुफिया जानकारी मिलने के बाद डीएम और एसपी ने चित्रकूट जेल पर छापा मारा था। रेड के दौरान विधायक अब्बास अंसारी अपनी बैरक में नहीं मिला था। वो अपनी पत्नी निकहत के साथ जेल अधीक्षक के बगल वाले कमरे में था। तो निरीक्षण के दौरान वहाँ एक अब्बास अंसारी जो बैरक में रहने चाहिए थे वो नहीं मिले। फिर जांच पड़ताल करने में पता चला कि एक कमरे में वो मुलाकात कर रहे थे। उस कमरे को खुलवाया गया तो वहाँ पे जो प्राइवेट व्यक्ति मुलाकात कर रही थी उनकी पत्नी मौजूद थी। आरोप है कि अफसरों के आने की जानकारी होने के बाद अब्बास को जेल अधिकारियों ने कमरे से निकालकर बैरक में भेज दिया। जब डीएमएसपी कमरे में पहुंचे तो वहां केवल निकहत ही मिली थी। हमने पाया कि अब्बास अंसारी अपने बैरक में मौजूद नहीं थे। जो कार्यालय है कारागार का, उधर ही एक प्राइवेट कमरे में उनकी पत्नी से मुलाकात कराई जाती है, जिसका विवरण मुलाकात रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता है। तो उस कमरे में जब जाकर देखा गया तो उनकी पत्नी वहां मौजूद मिली एवं उनके पास मोबाइल फोन्स प्राप्त हुए। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अब्बास और निकहत सहित जेल के अधिकारियों के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराए थे। निकहत को मेडिकल परीक्षण के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 16 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हम लोगों ने अभी आख्या मांगा है। आख्या आने के बाद ही बेल पे सुनवाई होगी और रिमांड मजिस्ट्रेट ने रिमांड एक्सेप्ट किया है और बेल पे सुनवाई के लिए डेट डाला गया है और 5 दिन, आई थिंक 5 दिन का 16 तारीख तक रिमांड अप्रूव हुआ है। इधर निकहत अंसारी के वकील ने सभी आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि ऐसे आरोप लगाए गए हैं मानो अब्बास अंसारी की पत्नी उन्हें जेल से भगा ले जाने के लिए आई थी। क्योंकि वो लेडीज़ हैं, ऑफेंस जो भी हुआ था वो जेल के अंदर हुआ था। जो भी रिकवरी थी उनकी ऑर्नामेंट्स थी और जैसा कि आप लोग को विदित हैं, वो सिटिंग एमएलए अब्बास अंसारी की वाइफ थी। वो लखनऊ से आई थी अपने हस्बैंड से मिलने के लिए। ये प्रशासन जेल के अंदर ट्रैप करके, बाहर उनका ड्राइवर बैठा हुआ था, उससे मोबाइल लेके और ये दिखाए हैं कि मोबाइल अंदर से मिला है। हकीकत ये है कि बाहर से मोबाइल लेके ट्रैप करके, और 1.5 साल पहले की उनकी शादी हुई थी। गहने वो पहने हुए थे, वो दिखाते हैं कि गहने। और एलिगेशन ये है कि जेल प्रशासन के अंदर जाके वो इस तरह की घटना हो रही थी
कि वो अपने हस्बैंड को वहाँ से उठा ले जाएंगे। चित्रकूट जेल में अब्बास अंसारी की पत्नी के पकड़े जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। चित्रकूट के जेलर और डिप्टी जेलर सहित 8 जेल कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। जेल अधीक्षक अशोक सागर, जेलर संतोष कुमार, डिप्टी जेलर पीयूष पांडे को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही जेल के 5 वार्डन के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। राजीव कुमार सिंह को नया जेलर और देव शरण सिंह को डिप्टी जेलर बनाया गया है। विभागीय जाँच जारी है। साथ ही जेल के सभी कर्मचारियों को बदल देने की तैयारी है। जेल के मिलन कांड के बाद डीजी जेल की कार्रवाई में 8 लोगों को सस्पेंड किया गया था, जिसके बाद अब सूत्र बता रहे हैं कि डीजी जेल बहुत जल्द 1 से लेकर के 0 तक के, यानी कि छोटे से लेकर बड़े तक के एक कर्मचारी को भी बदलने की तैयारी में है। अब हालात ऐसे हैं कि जिस जेल में निखत अवैध रूप से एंट्री लेने के आरोप में पकड़ी गई थी, उसी जेल में उसे पति अब्बास अंसारी के साथ रखा गया है। दोनों की जेल एक है, लेकिन दोनों की बैरक अलग है। डॉन मुख्तार अंसारी के परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। आज डॉन मुख्तार अंसारी और उसके बेटे और बहू दोनों जेल की सजा काट रहे हैं। जियाउल हक, एबीपी गंगा, चित्रकूट। बात करेंगे मेरठ की, जहां मेरठ में पुलिस एक शव के सौदागर को तलाश रही है। पुलिस के पास इस कातिल की सीसीटीवी में कैद एक धुंधली तस्वीर है। मामले में पुलिस की टीमें गलियां तलाश रही है। आरोपी पकड़ से बाहर है। एक मकान के सामने रखे जिस बोरे को आप देख रहे हैं, इसको देखकर पहली नजर में लगता है कि इसमें कोई भारी सामान है, लेकिन इसके अंदर एक महिला का शव है। मामले की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। दिन दहाड़े बोरे के भीतर शव दिखने से लोग इकट्ठा होने लगे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मौके पर आला अधिकारी तुरंत पहुंच गए। सबको कब्जे में लेकर के उसके पंचायतनामा की कार्रवाई कराई गई और पोस्टमार्टम के लिए उसे भेजा गया है। सीसीटीवी के माध्यम से अभियुक्तों की जानकारी के प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र ही घटना का अनावरण कर इसका खुलासा किया जाएगा। अब मेरठ से सामने आए इस पहले सीसीटीवी फुटेज को देखिए, जिसमें कंधे पर एक बोरा लादे हुए युवक जाता हुआ दिख रहा है। रोड करीब करीब सुनसान है। यहाँ पे खड़ा साइकिल सवार निकल जाता है। दूसरी तरफ से बाइक आती हुई दिखाई देती है। इसी बीच दूसरी तरफ से बोरा लादे हुए एक शख्स की भी एंट्री होती है। ये शख्स जिस तरह से चल रहा है उससे साफ है कि बोरे में भारी सामान है। कुछ दूर आगे चलने के बाद ये व्यक्ति बोरे को ठिकाने लगाने की पहली कोशिश करता है, लेकिन तभी 2 महिलाएं आती हुई दिख जाती हैं, जिसके बाद वो बोरा लेकर आगे बढ़ जाता है। अब इस दूसरे सीसीटीवी फुटेज को देखिए। वही शख्स यहाँ बोरे को लेकर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तिराहे पर पहुंचने के बाद ये बोरे को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन गली से गुजरता युवक उसकी तरफ देखने लगता है और ये रुक जाता है। इस बीच ये व्यक्ति दोनों तरफ देखता है, लेकिन उसे यहाँ लोग आते जाते हुए दिखाई देते हैं। 2 स्कूटी सवार गुजरते हैं, लेकिन ये शख्स रुककर इंतजार करता रहता है। तिराहे पे बोरे को लादे हुए खड़ा शख्स चारों तरफ देखता है। वो इसे उतारने ही वाला होता है कि 2 लोग फिर आते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। पुलिस ने बोरे में बंद अज्ञात महिला के शव की शिनाख्त करवाने की कोशिश की, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। शव को मोर्चरी भेजा गया। बोरा खरखौदा इलाके के जमुना नगर में गैस गोदाम वाली गली के बाहर राहगीरों को दिखाई दिया था। इस घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद पुलिस की जांच इसके इर्द गिर्द घूम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अलीगढ़ में एक 12 साल की बच्ची के साथ मैरिज हॉल में रेप के बाद सनसनी फैली हुई है। वहीं बिजनौर में एक किशोरी से गैंगरेप हुआ है। कई जगह हुई दरिंदगी की घटनाओं ने लोगों के माथे पर शिकन ला दी। अलीगढ़ के एक मैरिज हॉल में 12 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वहीं बड़ौद में किशोरी को शराब पिलाकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है, जबकि प्रतापगढ़ में कोर्ट से भागा गैंगरेप का आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। अलीगढ़ में जिस मैरिज हॉल में शादी समारोह चल रहा था, वहां एक बच्ची की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। परिजन जब बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास गए तो 12 साल की बच्ची के साथ रेप का खुलासा हुआ। लड़की द्वारा बताए गए व्यक्ति, जो कि अभी मौके से फरार है, की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है तथा शीघ्र गिरफ्तारी करके विधिक कार्रवाई प्रचलित की जाएगी। अलीगढ़ में 12 साल की बच्ची के साथ शादी समारोह में रेप की घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आशंका जताई जा रही है रेप के पीछे किसी परिचित का हाथ है। बच्ची के साथ बारात में आई थी,
12:30-1 के बीच की बात है। अब हमने रात को सभी चोट लगी है, तो हमने अपनी ससुराल बिल्ली खोले जाए जनसंघ में, वहाँ से खबर आई सवेरे 4 बजे करीब, कैसे सब बात है कि कोई हॉस्पिटल में ले रहा हो, पुलिस केस है। जब हमने पुलिस बुलाई है। शादी समारोह में रेप की घटना मैरिज हॉल में हुई। मामले की जांच जारी है। बच्ची दूल्हे की नजदीकी रिश्तेदार है। बड़ौद में किशोरी को अगवा कर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। मामला बड़ौद कोतवाली का है। आरोप है कि गांव के युवक ने नशीला पदार्थ सुंघाकर अगवा किया और फिर शराब पिलाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। दुष्कर्म की सूचना उसके पिता द्वारा थाना बड़ौद में दी गई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत होने के बाद आरोपी आरिफ की गिरफ्तारी की गई एवं अग्रिम एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।